जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहना। जितनी भी मैं आपको क्लासें करा रहा हूँ सारी क्लासें मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको मैं उसी टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न करेंगे। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करना है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन जीके के 20 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो क्लास में देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो आज की इस क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 है वो वॉलीबॉल के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बताना है कि वॉलीबॉल के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 7 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी। तो वॉलीबॉल के खेल में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो वॉलीबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उसके बाद नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। जो 4 खिलाड़ी होते हैं वो पोलो में होते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो आपको ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपको मैं उसी टाइप के प्रश्न करा रहा हूं। जो 6 खिलाड़ी होते हैं वो आपको वॉलीबॉल के खेल में होते हैं। तो वॉलीबॉल में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोगों को विद आंसर सहित हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं नई दिल्ली, देहरादून, खड़गवासला, कर्नाटक। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको खड़गवासला अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो खड़गवासला है वो पुणे में पड़ता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पेपर में पूछ सकता है जो एनडीए की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है एनडीए की जो स्थापना हुई थी वो 7 दिसंबर, आप लोगों को ये भी याद रखना है 7 दिसंबर 1949 को एनडीए की स्थापना हुई थी। तो पेपर में आपके इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं आगरा में, कर्नाटक में, सूरत में, मैसूर में। तो आपको बताना है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लोहा, प्लेटिनियम, सोडियम, डायमंड। तो आपको बताना है इनमें से सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको अच्छे तरीके से प्लेटिनियम ऑप्शन नंबर बी अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो कठोर तत्व है वो डायमंड है। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पेपर में आपके इसी टाइप के बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कठोर तत्व है वो डायमंड है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 5, वह वुमेन्स प्रीमियम लीग WPL 2025 की विजेता टीम कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आपको बताना है 2025 में WPL की विजेता टीम कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये खिताब मुंबई इंडियन ने जीता था 2025 का और उप विजेता टीम आपसे पूछ सकता है तो दिल्ली कैपिटल्स इसकी उप विजेता टीम थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताता चल रहा हूँ तो आप लोग इनको भी अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1984, 1976, 1956, 1954। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब अच्छे तरीके से बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो 1984 में भारतीय खेल
प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय हमसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसका जो आपको मुख्यालय है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना, मैं आपको वो सारी चीजें बताता चल रहा हूँ, तो आप लोग उन चीजों को अच्छे तरीके से याद करते चलें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ढूंढकर तब आपकी क्लास बनाई जाती है, तो आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो आपको बताना है भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 8, आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद फिर आपको अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है 11 मार्च, 13 जून, 24 फरवरी, 15 मार्च। तो आपको बताना केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको 24 फरवरी को हर वर्ष केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, दिसपुर, पणजी, इम्फाल, ईटानगर। तो आपको बताना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। उसके बाद जो दिसपुर है वो किसकी राजधानी है? तो आपको याद रखना दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। उसके बाद जो पणजी है वो गोवा की राजधानी, आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि राजधानी आपसे पेपर में एक जरूर पूछेगा, हर वर्ष पूछी जाती है। जो इम्फाल है, इम्फाल आपको मणिपुर की राजधानी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी है। तो आपको सारी राजधानी हमने अच्छे तरीके से करा दी है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको भी याद कर लेना क्योंकि आपको इससे एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज भी प्रश्न करा रहा हूं, अभी आपको मिक्स में प्रश्न देखने को मिलने हैं, फिर आपको मैं उन्हीं टॉपिक से प्रश्न कराऊंगा जिन टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहां से अपनी जीके और जीएस की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो आपको याद रखना है वो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। वैसे मैं हर बार तो नहीं कहता हूँ, वीडियो में सिर्फ एक ही बार कहता हूँ, तो आप लोग वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वो लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है वो, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी अच्छे तरीके से याद रखना है। जो ये मांडना है ये मध्य प्रदेश का भी है, तो आपको अच्छे तरीके से ये भी याद रखना है। अगर आपसे पेपर में राजस्थान नहीं दिया गया, अगर मध्य प्रदेश दिया गया है तो आपको मध्य प्रदेश भी टिक करना है क्योंकि ये दोनों राज्य से संबंधित है, मांडना लोक चित्रकारी, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है, एम.एफ. हुसैन कला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, चित्रकार, संगीतकार, चिकित्सक, नृत्य। तो आपको बताना है एम.एफ. हुसैन कला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आपको अच्छे से याद रखना है, चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है एम.एफ. हुसैन कला, ठीक है ना। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से करने हैं और जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से करते चलना है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1884 में, 1896 में, 1907 में, 1927 में। तो आपको बताना है भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना, जो आईसीसी होती है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आईसीसी की आपसे पेपर में स्थापना पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आपको याद रखना है जो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना, आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। उसके बाद जो बीसीसीआई होती है, ये भी क्रिकेट की होती है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये भी पेपर में पूछ सकता है, जो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1954, 1964, 1955, 1965। तो आपको बताना है ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको 1954 ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है जो साहित्य कला अकादमी है, साहित्य कला अकादमी मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, तो यहाँ पर लिखने की ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में लिखकर बता रहा हूं। जो साहित्य कला अकादमी इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। उसके बाद जो संगीत नाट्य अकादमी है इसकी जो स्थापना हुई थी, क्योंकि आपके पेपर में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला, मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी सारी जानकारी बता रहा हूं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अच्छे से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। तो आपको ऑप्शन नंबर ए अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और डॉट डॉट की सीमा पर स्थित है। तो आपको बताना जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कनाडा और किसकी सीमा पर स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं रूस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किन किन दो देशों की सीमा के बीच है, तो आपको बता देना कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17। तो आपको अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको बताना है अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है वो सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है प्रश्न नंबर 18 वो है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको याद रखना है, जो राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो है, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमसे पूछा गया कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वो ऑप्शन नंबर सी ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। तो
तो आपको अब याद रखना, जो ऑस्कर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी हमसे पेपर में पूछ सकता है। तो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला, आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। तो आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है वो है, किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो उसके जो ऑप्शन हैं, ग्रीस, स्पेन, चीन, भूटान। तो आपको बताना है किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग्रीस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न किए हैं। तो आप लोगों को अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि जीके के इन 20 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। जितने भी मैं आपको क्लासें करा रहा हूं, आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूं जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।